भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति यह कब प्राप्त होती है? जब गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग का जीव अनुकरण करता है। संत शास्त्र सद्गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन जब जीव करता है तो उसके हृदय का कपाट खुल जाता है और भगवान के चरित्रों का उसी तरह से चिंतन होने लगता है जैसे टीवी में रील खिसकती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ऐसे ही भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरित्रों का प्रादुर्भाव होने लगता है। एक के बाद दूसरा चरित्र, दूसरे के बाद तीसरा चरित्र, तीसरे के बाद चौथा चरित्र, और भगवान के लीला का स्थल बन जाता है। भक्त का हृदय, गुरु प्रेमी का हृदय भगवान की लीला स्थली बन करके भगवान के लीलाओं का नर्तन होता है। प्रेमी हृदय बना प्रभु मंदिर, जहां हरि बैठ सुहाना। प्रेमियों का हृदय भगवान के रहने का सर्वोत्तम स्थान है, जहां पर रह करके जीव भगवान के साथ शोभा को प्राप्त करता है। प्रेमियों के हृदय में ठाकुर जी महाराज, श्री राम जी महाराज विराजमान होकर के अत्यंत शोभा को प्राप्त करते हैं। भगवान के रहने का सर्वोत्तम स्थान प्रेमियों का हृदय ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव भगवान का स्मरण करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने हृदय को भगवान की लीला स्थली बना लिया और भगवान की लीलाओं का उदय होने लगा। जब भगवान की लीलाओं का उदय हुआ तो अपने अनुभव को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे हे प्रबोध जिम हुई, उसी का भाषाबद्ध किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसका भाषाबद्ध किया ही, साथ में मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेई मग चलत सुगम मुहि भाई। मुनियों ने पहले, हमारे से पहले भगवान की गुण गाथा का गायन किया है। वाल्मीकि, नारद, भट्ट, जोनी, श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, श्री अगस्त्य जी महाराज, सब ने अपने अपने मुख से अपनी करनी का बखान किया, अपने जो अनुभव है उनका विस्तार किया है अपने ग्रंथों में। नारद भक्ति सूत्र, श्री प्रेम श्री रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इनमें कितना सुंदर बखान है भगवान के चरित्र का। श्री वेदव्यास जी महाराज, सब संतों ने अपनी रहनी करनी के साथ साथ भगवान की रहनी करनी का विशद विवेचन किया है। उन सब का आश्रय लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना किया। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु के बिना चाहे जितना ज्ञान हो, ये भवसागर से पार नहीं हो सकता है। सच्चा ज्ञान तो गुरु जी के माध्यम से ही मिलता है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान श्री राम जी के अंशावतार हैं। नामदेव जी भगवान के अंशावतार हैं। वे अपने मां के गर्भ में भगवान की कृपा से आए। उनकी मां विधवा हो गई थी। एक संत ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। उसने चरण पकड़ लिया, भगवान ये कैसे संभव हो सकता है?
भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान उनके अंश में आए, उनके गर्भ में आकर के जन्म लिया। भगवान के अंशावतार श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज ठाकुर जी के साथ खेलते थे, गाते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे। मित्र भाव था, श्री नामदेव जी महाराज जी का मित्र भाव था भगवान के साथ। भगवान भी उनको अपना छोटा दोस्त समझते थे। नामदेव जी कभी कभी रूठ जाते थे, लेकिन भगवान कबहू न मन मह माख्यो विठ्ठल, नामदेव हठ राख्यो विठ्ठल। भगवान कभी भी नामदेव जी के ऊपर नहीं रूठते थे। नामदेव जी रूठ जाते थे, क्योंकि छोटा मित्र तो रूठ सकता है अवस्था में कम है, तो बड़े मित्र को रूठने का अधिकार नहीं है। भगवान ने सच्ची मित्रता दिखाई। नामदेव जी के ऊपर भगवान कभी रूठते नहीं थे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज सत्संग में बैठे हुए थे। उसमें ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तनाथ, मुक्ताबाई, गोरा कुहार, उस समय के बहुत बड़े बड़े महान भक्त थे, वो सब बैठे हुए थे। मुक्ताबाई 6 वर्ष की थी, ज्ञानदेव की बहन थी, 6 वर्ष की थी। उसने गोरा कुहार के घर में, गोरा कुहार जो है थापी रखे था, बर्तन बनाते हैं कुहार लोग, तो बर्तन को देखने के लिए थापी होती है। थापी रखी थी बगल में उसके घर में। मुक्ताबाई ने उस थापी को उठाया, बाल सब चपलतावश। उसने पूछा, चाचा ये क्या चीज है? गोरा कुहार ने कहा, बेटी ये थापी है। चाचा इससे क्या किया जाता है? बर्तन को देखा जाता है, कोई कच्चा है कि पक्का है, क्या है, उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो श्री मुक्ताबाई ने कहा, डबल कैसे बोल रहा? अच्छा, थोड़ा सा और इधर कर दो, ऐसा। मुक्ताबाई ने कहा, चाचा ये जो बैठे हैं ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तनाथ, श्री गोरा कुहार जी, नामदेव जी, ये सब भी तो मिट्टी के बर्तन हैं। ये सब बर्तन ही तो हैं, क्यों नहीं बर्तन है? आज्ञा हो चाचा तो देख लिया जाए इसमें से कौन सा कच्चा है, कौन सा पक्का है। देख लो बेटी, कौन सा कच्चा है, कौन पक्का है। और देखने लग गई, सबके सिर पर थापी से एक एक थापी मारती गई। जो कुछ नहीं बोले, सबने चलो बालिका है, हंस लिए। 6 वर्ष की बालिका है, सब मुस्कुरा लिए, बस हो गया। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। श्री नामदेव जी के ऊपर जब एक थापी पड़ी तो नाराज हो गए। यहां सत्संग के लिए बुलाया गया कि कच्चा पक्का देखने के लिए बुलाया गया? सत्संग में बुला करके आप सब अपमान करते हो। नाराज हो गए, सब कहने लगे कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है। सब बोलने लग गए। मुक्ताबाई कहे कच्चा है चाचा, ये कच्चा देखो। और सब कोई बोलने लगे कच्चा 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 कच्चा। नामदेव जी का बहुत बड़ा रौब था।
क्योंकि भगवान उनके साथ खेलते खाते थे। श्री नामदेव जी महाराज वहां से चले गए, आप सत्संग करो, मैं नहीं आऊंगा। पहुंचे विठल भगवान के पास, उनसे साथ बोलते बतियाते थे। भगवान से कहा, देखो आज संतों की सभा में मुझे अपमानित किया गया, मुझे कच्चा कहा गया। भगवान ने कहा, अरे भाई क्यों नाराज होते हो? अरे कच्चा को कच्चा कह दिया तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अब तो और भड़क गए, भगवान भी मुझे कच्चा कह रहे हैं। क्यों जी, आप भी मुझे कच्चा कहते हैं? हाँ कच्चा हो तो कच्चा कह दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात? कैसे मैं कच्चा हूं? मेरे समान सौभाग्य भला किसको प्राप्त है? हमारे साथ आप खेलते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, गाय चराने जाते हैं, सोते हैं, मेरे साथ स्नान होता है, मेरे साथ सारी क्रियाएं होती हैं, आप मुझे प्राप्त हैं। मेरे समान सौभाग्यशाली भला दूसरा कौन है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो सारे साधन किए जाते हैं, और वो भगवान मुझको सहज मित्र रूप में प्राप्त है, फिर मैं कच्चा कैसे? भगवान ने कहा, ये भूल जाओ कि मेरी प्राप्ति आपको हो गई है, मेरी प्राप्ति आपको नहीं हुई अभी। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक मेरी प्राप्ति आपको नहीं होगी। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर के समान क्यों ना हो कोई जीव, बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई नहीं तर सकता। श्री नामदेव जी ने कहा, किसको गुरु बना ले? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु तो आप हो, मैं किसको गुरु बना लूं? आप ही मुझे दीक्षा दे दो, आप ही गुरु बन जाओ। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। अब मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान ने कहा, नहीं, कोई मनुष्य शरीरधारी को गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु बनाए काम नहीं चलेगा। तो मैं किसको बनाऊं? मैं गुरु बनाऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे वास्तविक तत्व का बोध बिना गुरु बनाए नहीं होता है। तो आप बताओ। श्री विठल भगवान ने कहा, खेचर जाति में विशोबा नाम के एक संत रहते हैं, सिद्ध संत है। आप पंजाब में जाओ, वहां रहते हैं, उनको गुरु रूप में बनाना, तुम्हें हमारे तात्विक स्वरूप का बोध होगा। वे गए तो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सोए हुए थे, शंकर भगवान के ऊपर अपना चरण रखे हुए थे और सोए हुए मस्त। लोगों से पूछा, बताया कि हाँ यही विशोबा जी हैं, इनको गुरु के लिए भगवान ने हमको कहा है। बताओ, इतना बड़ा नास्तिक जिसको पता नहीं कि भगवान के ऊपर चरण रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसको हमें गुरु बनाने के लिए कह दिया। जगाया, कहो बेटा कौन हो? मेरा नाम नामदेव है। अच्छा अच्छा, आप नामदेव जी हैं, मेरे ऊपर कैसे कृपा किया आप? नामदेव जी का नाम सुन रखा था बहुत बड़ा, मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन कैसे दिया? भगवान की आज्ञा है आपको गुरु रूप में बनाने के लिए, लेकिन यहां आकर के मेरा कुछ भाव बिगड़ रहा है। क्या बात है बेटा, क्यों भाव बिगड़ रहा है? आप शिव जी के ऊपर पैर रख करके सोए हुए हैं और ये अच्छी बात नहीं है। श्री विशोबा जी ने कहा, भैया मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे हाथ पैर उठते नहीं हैं,
आप ही कृपा करके मेरे चरण उठा करके वहां रख दो जहां शिव जी ना हो, वहां मेरे पैर को रख दो। और वो उठा करके वहां जहां रखते उनके चरण को नामदेव जी उठा करके, बहुत वृद्ध हो गया, अब अशक्त हो गया, अब शक्ति है नहीं, इसलिए मेरे हाथ पैर उठते नहीं, जहां शिव जी ना हो वहीं मेरे चरण रख दो। उठा करके जहां रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता, जहां चरण रखते वहीं शंकर भगवान का प्रादुर्भाव होता। अब तो नामदेव जी परेशान, विचार करने लगे। वो तो भगवान के असली भक्त हैं, पहुंचे हुए भक्त हैं। विचार किया, या तो शंकर भगवान इतने ऊंचे ये भक्त हैं कि शंकर भगवान इनके चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान के इतने ऊंचे भक्त हैं जिनके चरणों को शंकर भगवान नहीं छोड़ना चाहते। अथवा शिव जी कहां नहीं है, कौन ऐसी जगह है जहां शिव जी नहीं है। ये वास्तविक तत्व का बोध दर्शन मात्र से गुरु जी ने करा दिया उनको। हर जगह भगवान हर समय विराजमान है, इस तत्व का बोध श्री विश्वोबा जी ने दर्शन मात्र से किसको करा दिया? नामदेव जी महाराज को करा दिया। जो नामदेव जी महाराज एक बार तपस्या के लिए बैठे हुए थे, एक बहेलिया आया, पशु पक्षी को काट काट करके हंडे में डाल रहा था, पका रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसने कहा कि मुझे कुछ भोजन दो। अब दुष्टों का भोजन क्या होता है तो आप लोग जानते हो, उस मांस मच्छी भक्षण करते हैं, तामसी लोगों का भोजन है। सात्विक आहार तो जो मानवता से परिपूर्ण है वही लोग करते हैं। जो मानवीय गुणों से रहित हैं वो तो तामसी भोजन करते हैं, मद्य मांस का भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं। सात्विक आहार तो वही करते हैं जो मानव हैं, और जो दानव हैं उनके लिए क्या करें? जो दानव हैं, राक्षस हैं, वो लोग सात्विक आहार नहीं करते। मांस मच्छी का जो सेवन करते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निस्सर्षम प्राणी, वे निशाचर के समान ही हैं। श्री नामदेव जी बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे हनुमान जी के मंदिर में, पूजा कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। हनुमान जी महाराज सर्वपूज्य हैं। शिव उपासक हो वो भी हनुमान जी की उपासना करता है, देवी का उपासक हो वो भी भगवान हनुमान जी को मानता है, कृष्ण उपासक हो वो भी हनुमान जी को मानता है, राम जी के उपासक हो वो भी हनुमान जी को मानता है। किसी परंपरा, किसी मत मजहब, सब हनुमान जी को सब स्वीकार करते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। वो उसकी लीला देखा, काट काट करके डाल रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, इतने में कुछ होने वाला नहीं है, इतने में तो मेरा बाल भोग भी नहीं होगा। बाल भोग मतलब इतने में नाश्ता भी नहीं होगा। हम लोग साधुओं की भाषा है बाल भोग, वैष्णवजन नाश्ता को क्या कहते हैं? बाल भोग। नाश्ता थोड़ा पाया जाता है, तो बालकों जैसा भोग माने बाल भोग, और दोपहर को बढ़िया खूब पाया जाता है अच्छे से, तो उसको राजभोग कहा जाता है। रात्रि को ब्यारू सभी को ही कहते हैं, तो आप लोग लंच कहते हो और हम लोग राजभोग कहते हैं। तो इस प्रकार से उसका बन रहा था भोजन। देखा नामदेव जी मोटे ताजे बैठे थे, दौड़ बड़ा लेकर के बांका मारने के लिए
चलो इसको मारो और इसका खूब हो जाएगा, मेरी पत्नी का पेट भर जाएगा। नामदेव महाराज भाग पड़े, भागे भागे विट्ठल भगवान के पास गए। कहा देखो भगवान, कितना बड़ा कलिकाल आ गया है, इसी कलयुग की घटना है। कैसा कराल कलिकाल है कि जीते जी लोग मारने के लिए तैयार हैं, मनुष्य का मांस भक्षण करने के लिए तैयार है। कैसा कलिकाल है। भगवान ने कहा देखो नामा, तुम क्या मुझको पहचान पाए? तुम अभी कह रहे थे कि मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है, अब देखो मुझको कहां पहचान पाए? तुम मुझको नहीं पहचान पाए, मैं ही तो था वो बहेलिया बन करके आया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जय हो भगवान, आप कुछ भी बन जाए, हम क्या करें। फिर वो जब नहीं पहचान पाए तब विशोबा खिचर के पास गए हैं। उनको आज तात्विक बोध हुआ है कि हर जगह परमात्मा एक रूप से व्याप्त है। कहीं भी आप चरण भी रखते हो तो भी, इसीलिए पृथ्वी मां को वंदन किया जाता है। चरण भी हम रखेंगे, वहां भी भगवान है। गृह में प्रवेश करते उसके पहले पूजन किया जाता है। जो भी अपराध हो इस घर में रहते हुए, तो पहले पूजा पाठ किया जाता है, वास्तु पूजन किया जाता है। कोई शुभ काम करना है तो पहले भगवान की पूजा, समस्त देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। ये कार्य आरंभ कर रहे हैं, जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियां होगी, भगवान क्षमा करेंगे और भगवान क्षमा करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के दोष और दुख को क्षमा कर देती है। जो दोष होता है उससे पाप बनता है, वो दुख देता है, उसको क्षमा कर देती है। जब गर्भ काल में बच्चा होता है तो पैर पटकता है, हाथ पटकता है, मां को कितना कष्ट होता है। लेकिन जन्म देने के बाद दुख देने वाले, जन्म के समय भी बड़ा कष्ट होता है, माताओं मूर्छित हो जाती है। तो वही माताएं जो कष्ट दे रहा था लड़का, उसी का कैसे पालन पोषण करती हैं। हम सब कोई माता से ही पालित पोषित हुए हैं, चाहे साधु हो, चाहे फकीर हो, चाहे घर गृहस्थ के हो, कोई भी हो, सबके लिए जन्म के लिए तो माता पिता ही है। तो सबकी माँ को कष्ट हुआ है, सबने सहा है, उसके बाद भी हमारा पालन पोषण किया है। ऐसे ही भगवान सबके दोष को, सबके द्वारा दिए हुए दुख का सहन करते हैं। श्री नामदेव जी महाराज ने उनको गुरु बनाया, तब उनको कितना महान ज्ञान हुआ। एक बार उनकी झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई तो जो है पड़ोसी लोग सब आग को बुझाने लगे और कुछ लोग उनके यहाँ का सामान निकाल कर बाहर रख दिया। कुछ सामान जल गया, कुछ बाहर निकाल करके अधिकतर बाहर रख दिया। झोपड़ी की आग बुझी नहीं थी, उसी समय आ गए नामदेव जी। उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत गलत किया है। क्या गलती हुई भाई? भगवान अग्नि रूप में आज मेरे घर आए हैं और मैं थोड़ा थोड़ा भोग लगाता था, भगवान को संतोष नहीं हुआ। एक साथ सारे सामान का भोग लगाना चाहते हैं भगवान। तुम लोगों ने भगवान के मुख से खींच लिया। भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान के मुख से आपने छीन लिया। तो आपने भगवान के मुख से छीन लिया, बहुत बड़ी गलती किया। नामदेव जी ने सारा सामान डाल दिया और सब जल गई, सारी वस्तु। भगवान ने उनको रात्रि में सोते सोते उनकी झोपड़ी बना दी। सब लोगों ने कहा
कैसे तुम्हारी झोपड़ी बन गई। नामदेव जी ने कहा, पहले अपने घर में आग लगाना सीखो। जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। जो अपने घर में आग लगाता है वो मेरे साथ चलता है। नामदेव जी इतने महान हुए कि उनको प्रेत में भी भगवान का दर्शन होता है।